आपसे पूछना चाहेंगे, पिछले दिनों आपको याद होगा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पूरे हरियाणा भर के लोग जो है काफी परेशान हो रहे हैं। गलत आईडी बना दी थी, एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया था जिसने हवा में बैठ के सर्वे कर दिया। उस कंपनी का बता रहे हैं अब ठेका तो रद्द कर दिया, लेकिन लोगों की परेशानी हालांकि कुछ हद तक जो है अब ठीक होने लगी है। लेकिन अब नया मुद्दा आ चुका है फैमिली आईडी का। लोगों की पेंशन काट दी है, लोगों का राशन काट दिया है। 3 दिनों से लगातार लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। देखो, ये अगर मिड्डा साहब टाइम पास करना हो, काम ना करना हो, तो एक अगर फैमिली आईडी की क्या जरूरत है भाई? जब आपने राशन कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, तो फैमिली आईडी क्या है? हमारे ही गांव में एक बिल्कुल गरीब औरत है, उसके घरवाले की भी डेथ हुई है। 2 छोटे छोटे बच्चे, एक गाय पाल के वो गुजारा कर रही है, और फैमिली आईडी में उसकी 5 लाख रुपये आय दिखा दी। कुल परेशानी बहुत बड़ी है। इस समय कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी जो करनाल के असम से विधायक हैं, उनसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि कल एक महिला कोच द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो वो काम होना चाहिए, अगर एक आम आदमी को 1% सजा मिलती है तो जो जिम्मेदार आदमी है उसको 100% मिलनी चाहिए। जो आदमी मंत्री जैसे ओहदे पे बैठा है और अगर उसने ये ऐसी घटिया नीच हरकत की है, तो मेरे ख्याल में उसको जो भी इस दुनिया में सबसे सख्त सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जांच तो होनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं भी गलत होती है ऐसे मामलों में। अगर जांच हो जाए तो क्लियर हो जाएगा। अगर वो कसूरवार है तो निश्चित तौर पर सख्त सजा होनी चाहिए। नहीं, ऐसे तो मैं नहीं कह रहा कि चौक में खड़ा करके मार दो बिना जांच, लेकिन इस सरकार में जांच होती नहीं है। 8 साल में कोई एक जांच, आपको तो सारा मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी। यहाँ घोटाले पे घोटाला, अपने डीटीपी वाले घोटाला बाहर काट दो। जिन लोगों का उसमें नाम आया था वो तो बड़े बड़े आदमी बन गए। हमारे एमपी साहब का भी नाम आया था, आपने सवाल भी पूछा था उनसे। जब डीसी का नाम आया तो जांच ही रुक गई। और मैं पिछले 2 साल से कहता रहा भी डीसी लूट रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, स्मार्ट सिटी के 200 करोड़ आए थे क्या? धक्का बस्ती में, रविदास बस्ती में, किसी वाल्मीकि बस्ती में और स्मार्ट सिटी बनया? शमशेर सिंह गोगी जो असम से कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। 5 दिन हो चुके हैं इस ठंड में पटवारी कानून को एसोसिएशन को यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। नया साल आ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बता सकता हूँ कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो सड़क पे नहीं है। किसान भी सड़क पे, पूरे कर्मचारी सड़क पे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, सारे के सारे सड़क पे हैं। अगर कोई महलों में रह रहा है तो सिर्फ सरकार के चंद लोग। इसके अलावा अभी सेशन होया, वहाँ पे सारे कर्मचारियों की मांग उठाई गई भी जो जेन्युइन बात है, या तो वादा ना करो। मुख्यमंत्री का वादा तो पूरे प्रदेश की इज्जत बेइज्जती का सवाल है। अगर आपने जबान की है तो पूरी करो। अगर नहीं हो सकती है तो हाँ क्यों करते हो? और इनकी तो मेरे को मांग भी जेन्युइन लगती है कि जब इनके बराबर क्वालिफिकेशन वाले दूसरे लोगों को पे ज़्यादा मिल रही है तो इनको भी मिलनी चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं भी एक विधान सबके लिए बराबर बात, फिर ये दुभांत क्यों? अगर कोई गलती हुई है पीछे तो उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। अभी सेशन के अंदर सबसे ज़्यादा एक ही बात थी कि सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है। तो मैंने वहाँ ये मुद्दा उठाया था, मगर सड़कों की नहीं, सरकार की हालत दयनीय होगी। पूरे साल के अंदर पीडब्ल्यूडी में एक नई सड़क बनाने का पैसा नहीं दिया गया। बजट कहाँ गया? 30% 20% रेट बढ़ा के तो सारा पिछले ठेकेदारों को ही माल दे दिया। और अब तो यहाँ तक हालत आ गई कि मिड्डा साहब आपने देखा होगा, ठेकेदार ही मेमोरेंडम दे रहे हैं कि आगे हम टेंडर नहीं डालेंगे, हमारे को लूट लिया सरकार ने। आपने देखा होगा शराब के ऊपर कॉलिंग अटेंशन लगा हुआ था, उस पर हमारे को बात ही नहीं कहने दी। बोला जी ये सब जुडिस है। अगर FIR होने से केस सब जुडिस होता है फिर तो बहुत सारे MLA MP भी बाहर हो जाने चाहिए, उनको भी रद्द करो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब जिस तरह से पटवारी कानून को यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बार आपसे आते हैं दोबारा आपके पास, और किस तरह से एक तरफ तो पटवारी कानून को अब हड़ताल पर है 5 दिन से है। लेकिन अगर बात की जाए, करनाल में 2 तहसीलदार गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद जो है कोई भी तहसीलदार यहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहता। इस समय लोग वहाँ तहसीलों में भी परेशान है। करनाल में एक महिला तहसीलदार के पास 3-3 तहसीलों का चार्ज है। लोग यहाँ पर धक्के खाते फिरते हैं।
यहाँ पे 8 तहसील है और 2 तहसीलदार हैं, और मेरे ख्याल में एक एक नायब तहसीलदार के पास 5-5 जगह का चार्ज है, एक एक दिन सब जगह जाते हैं। ये मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी की वजह से हो रहा है या उनकी नाकामयाबी की वजह से हो रहा है, ये तो जनता को तय करना है। विजिलेंस का डर है? विजिलेंस का डर कहाँ है? पहले माल खाओ और बाद में विजिलेंस चली जाए। यहाँ एक डीसी था जिसके होते हुए इतने बड़े बड़े घपले हुए, जब उसका नाम आया तो जांच ही ठप होगी। इसके अंदर बड़े मगरमच्छ है। अभी आपने देखा होगा कि जो छोटा कर्मचारी है उसके ऊपर तो तुरंत गाज गिरती है, और बड़े मगरमच्छ। ये मुद्दा मैंने वहाँ पे भी उठाया था भाई, जैसे मेवात में एक डीएसपी मारा गया, तो क्या कंडक्टर ड्राइवर ने मारा हो? कोई गाड़ी तो नहीं चढ़ाई ऊपर। जो आदमी एक दिन की 1000 रुपये की दिहाड़ी पे काम कर रहा है वो तो कातिल हो गया, और जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सरकार के अफसर मंत्री, मैंने सीधा कहा था कि मेरे जैसे दौड़े कपड़े वाले जो हैं उन पे भी किसी पे हाथ डाल लो। जो करोड़ों खाने वाले वो तो मुजरिम नहीं है, और जो 1000 रुपये की दिहाड़ी करने वाला वो मुजरिम है। ये सरकार का न्याय है, ये राष्ट्रवादी सरकार है, इससे बच के रहोगे तो फायदा रहेगा। मैं तो इनके समर्थन में आया हूँ, और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस मुद्दे को हम रिव्यू करेंगे। जब आप सारे चीज़ों को रिव्यू कर रहे हो, नाम बदल रहे हो, देश का नाम बदलने तक की हैसियत रखते हो, बड़े बड़े गड़ंग मार रहे हो रोज, तो इन गरीबों का भी इसको रिव्यू करके चेंज कर दो अगर पहले गलती हुई है। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, पिछले दिन आपको याद होगा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पूरे हरियाणा भर के लोग जो है काफी परेशान हो रहे हैं। गलत आईडी बना दी थी, एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया था जिसने हवा में बैठ के सर्वे कर दिया। उस कंपनी का बता रहे हैं अब ठेका तो रद्द कर दिया, लेकिन लोगों की परेशानी हालांकि कुछ हद तक जो है अब ठीक होने लगी है। लेकिन अब नया मुद्दा आ चुका है फैमिली आईडी का। लोगों की पेंशन काट दी है, लोगों का राशन काट दिया है। 3 दिनों से लगातार लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। देखो, ये अगर मिड्डा साहब टाइम पास करना हो, काम ना करना हो, तो एक अगर फैमिली आईडी की क्या जरूरत है भाई? जब आपने राशन कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, तो फैमिली आईडी क्या है? हमारे ही गांव में एक बिल्कुल गरीब औरत है, उसके घरवाले की भी डेथ हुई है, 2 छोटे छोटे बच्चे, एक गाय पाल के वो गुजारा कर रही है, और फैमिली आईडी में उसकी 5 लाख रुपये आय दिखा दी। कहाँ से उसको अनाज मिलेगा, कहाँ सुविधा मिलेगी? और ये अभी हाउस में भी ये मुद्दा उठा था, इस पे तो इतनी करप्शन है। 3100 कुछ लोग जो हिसार के हैं उनकी आईडी ठीक कराने के लिए तो मंत्री ने दे दी, क्योंकि उसका हल्का है, और बाकी सारा हरियाणा गर्त में ही घूम रहा है। अभी ये दूसरा जो, एक तो ये प्रॉपर्टी आईडी, एक ये फैमिली वाला, ये सिर्फ इसलिए है, इनको पता है भी साल 6 महीने बाद लोग हमारे को धक्के मार के निकाल देंगे, इतना टाइम पास कर लो, जितना माल छका जाता छक जो, जितना बजट पेश किया था उसी का श्वेत पत्र दे दें। ये पिछले साल भी वो पैसे कहाँ लगाए? 2 साल से पंचायतों में सरपंच नहीं था, और वहाँ सरकार के एमएलए ये कह रहे हैं कि 2 साल का ऑडिट कराओ जी, सारे पैसे निकाल के पंचायत के खा गए बीडीओ और ये सेक्रेटरी। कहाँ गए वो पैसे? ना वो जनता के काम आए। जनता का पैसा है, पंचायत की जमीन की बोली का पैसा है, वो भी सरकार खाए जा रही है। तो लूट तो इतनी मची हुई है, लेकिन वो राष्ट्रवाद के और धर्म के नशे के नीचे दबी हुई है। जिस दिन खुलेगी ना, काला इतिहास बीजेपी के राज का लिखा जाए। तो बिल्कुल परेशानी बहुत बड़ी है इस समय। कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी जो करनाल के असम से विधायक हैं, उनसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि कल एक महिला कोच द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो वो काम होना चाहिए, अगर एक आम आदमी को 1% सजा मिलती है तो जो जिम्मेदार आदमी है उसको 100% मिलनी चाहिए। जो आदमी मंत्री जैसे ओहदे पे बैठा है और अगर उसने ये ऐसी घटिया नीच हरकत की है तो मेरे ख्याल में उसको जो भी इस दुनिया में सबसे सख्त सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जांच तो होनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं भी गलत होती है ऐसे मामलों में। अगर जांच हो जाए तो क्लियर हो जाएगा, अगर वो कसूरवार है तो निश्चित तौर पर सख्त सजा होनी चाहिए। नहीं, ऐसे तो मैं नहीं कह रहा कि चौक में खड़ा करके मार दो बिना जांच, लेकिन इस सरकार में जांच होती नहीं है। 8 साल में कोई एक जांच, आपको तो सारा मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी।
आप बताओ, कोई जांच, कोई रजिस्ट्री घोटाले की जांच, किसी शराब घोटाले की? कोरोना में तो बाहर आदमी नहीं था सड़क पे, सरकार ने ही घोटाला कराया ना। आम आदमी तो सड़क पे आ नहीं सकता था, या पुलिस वाले या सरकारी अफसर या मीडिया वाले। दुष्यंत चौटाला पे आरोप लगे थे। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो सरकार है, दुष्यंत चौटाला अगर सरकार है तो उसी ने कराया होगा। लेकिन जांच का यहाँ पे बीजेपी की सरकार में कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, आगे नई से नई जांच बढ़ती रहेगी। और भी बहुत सारे घोटाले हैं, यहाँ घोटाले पे घोटाला, अपने डीटीपी वाले घोटाला बाहर काट दो। जिन लोगों का उसमें नाम आया था वो तो बड़े बड़े आदमी बन गए। हमारे एमपी साहब का भी नाम आया था, आपने सवाल भी पूछा था उनसे। जब डीसी का नाम आया तो जांच ही रुक गई। और मैं पिछले 2 साल से कहता रहा अभी डीसी लूट रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, स्मार्ट सिटी के 200 करोड़ आए थे क्या? धक्का बस्ती में, रविदास बस्ती में, किसी वाल्मीकि बस्ती में और स्मार्ट सिटी बनया? इन सड़कों पे बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी बनेगा? किसी गरीब के घर को साफ सुथरा बना दो ना, फिर तो मैं कहूँगा ये स्मार्ट सिटी है। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह करके लोगों को एक ऐसा चश्मा पहरा दिया, उससे लोगों को सब हरा हरा दिखाई देता है। और वो 200 करोड़ भी खा गए सारा पैसा आज के दिन बीजेपी और आरएसएस के पास है। ये जो नोटबंदी हुई थी ना मिड्डा साहब, मेरे से तो कभी आपने सवाल ही नहीं पूछे। ये नोटबंदी सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को भूखा करने के लिए हुई थी, ताकि इनके पास पैसा ही ना रहे, ये हमारे मुकाबले में इलेक्शन ही ना लड़ सकें। अब वो सारी नोटबंदी फेल हो के सारा काला धन इस टाइम किस पे है? आरएसएस और बीजेपी पे। कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। आरएसएस रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है इस देश की, लेकिन सबसे ताकतवर और मतलब वो है। मतलब नोटबंदी का कांग्रेस भी कमजोर हुई है, कांग्रेस के पास भी था काला धन। आज ही अखबार में छपा हुआ है कि टीआरएस और ये जो आंध्रा में वाईएसआर पार्टी है, उनसे भी कम चंदा एक साल में कांग्रेस को मिला है। तो मोदी जी अगर कांग्रेस को कोई पैसा दे दे, उसके पीछे तो ईडी लग जाती है, क्योंकि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है। आरएसएस जो अंग्रेजों की पार्टी है, वो अब राष्ट्रभक्त हो गई है। और इस देश के लोगों का भी दुर्भाग्य है कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया, उनको राष्ट्रभक्त मान रहे हैं, और जिन्होंने कुर्बानियां दी, अपने परिवार गाड़े, जेल में रहे, उनको देशद्रोही मान रहे हैं। एक दुखद समाचार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का निधन हो गया है। देखो, माता किसी की भी जाए, माता का दुनिया में कोई अल्टरनेटिव नहीं। इसमें मैं, मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, उनके दुख में मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ। और माता तो ऐसी चीज़ है, भी भगवान करे किसी की मरनी नहीं चाहिए। उसकी कमी जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो माँ की जगह ले सके। तो बिल्कुल आप देखा कि किस तरह से असम से विधायक, कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी सरकार पर तो निशाना साधा ही साधा, बल्कि फैमिली आईडी का जो मुद्दा लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज फैमिली आईडी का मुद्दा हो, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो, उसको उठा रहा है। उस पर भी जो है उन्होंने निशाना जरूर साधा। वही खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर भी उन्होंने बात कही कि इसकी जांच निष्पक्ष एजेंसी से जरूर होनी चाहिए। तो हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।